Hi everyone, good morning. चलो आज का प्रॉब्लम देखते हैं. Count servers that communicate. Okay. So problem is you have given a map of server centers representing as m into an integer matrix. Okay, grade where one means on a cell there is a server and zero means there is no server. Two servers are set to communicate if they are on same row or same column. Written the number of servers that communicate with any other server. Okay. So that is simple. हमें बताना है कितने सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एटलीस्ट वन के साथ में भी तो विच आर शेयरिंग सेम रो और सेम कॉलम. ओके, पहले एग्जांपल में देख लो कोई कॉमन रो और कॉलम शेयर नहीं कर रहा है तो काउंट इज जीरो. इन सेकंड एग्जांपल देयर आर थ्री सर्वर्स एंड थ्री ऑफ देम आर सर्व एक दूसरे के साथ मिनिमम एक रो और कॉलम शेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई काउंट इज थ्री. इन थर्ड एग्जांपल देयर आर फोर, total five server but four servers are sharing or common row or column with at least one of the other servers, that's why they are in synchronous maybe for. और वहाँ का काउंट है चार. तो इसकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं और हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. पहले तो उससे पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं. कंस्ट्रेंट ऑफ रो एंड कॉलम कैन बी मैक्सिमम 250 250. So n into m solution will be good, and I will say maybe n into m in n into m maybe the n into m or n into m square, both are good here. Okay, तो देख लो किस तरह से थॉट हो सकता है, पहले ही बता दें. तो ओके, यही ऑब्जर्वेशन है पहले पॉइंट में. सर्वर एम्प्टी, देन सर्वर विद within same row or column can communicate. Count the servers that can communicate with other any other at least one बोलूंगा. brute force क्या हो सकती है? if मेरा current row or column is equivalent to one means I have a server at that point of time. Find in current row for another server. If there is another server in same row, count will be incremented that server can communicate. और in column, दिस इज अ ब्रूट फोर्स. ओके, मुझे अगर कोई मिल जाता है करंट आई कॉमा जे पोजीशन पे तो मैं उस ith रो में ढूंढूंगा कि कोई और सर्वर है क्या. अगर है तो दिस कैन कम्युनिकेट, सो काउंट इंक्रीमेंट करो. और नहीं है तो कॉलम में ढूंढो कि है क्या कोई सर्वर दैट कैन, दैट इज देयर. नहीं है, अगर होगा तो काउंट बढ़ाओ, नहीं तो. इस अप्रोच का टाइम और स्पेस कितना होगा? मैं हर एक रो और कॉलम पे जा रहा हूँ तो n इंटू एम, और फिर हर एक रो और कॉलम से मैं हर एक रो में ट्रैवर्स कर रहा हूँ. अगर नहीं मिला तो कॉलम में कर रहा हूँ, तो ये वर्स्ट केस में जाएगा ओ ऑफ m इंटू एन. सिंपली स्क्वायर पकड़ लो, नहीं तो मैक्स ऑफ n इंटू एम होगा, दैट इज डिफरेंट, बट वी विल कंसिडर एट स्क्वायर, वो वर्स्ट होगा. दिस इज नॉट गुड. तो हमें इसे और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. वो कैसे हो सकता है? मे बी ऐसा हो सकता है कि हम जितने भी सर्वर्स है उनके वैल्यूज को हैश कर लिया, कुछ ऐसा इस दिशा में सोच सकते हो आप. देखो अगले ऑब्जर्वेशंस वही है. अगर सोचते हो तो वीडियो को स्टॉप करो, सोचो क्या हो सकता है और फिर खुद करके देखो, मे बी इट विल वर्क. ओके, और उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो नए हो तो, क्योंकि भाई रोज़ आओ, रोज़ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी. और अभी तो डेली प्रॉब्लम्स की वीडियो आ रहे हैं, फर्दर जाके कुछ और अगर आपको चाहिए स्पेसिफिक कंटेंट तो वो भी कर सकते हैं अपन. और कुछ और डिफरेंट प्लान्स है मेरे, वो भी एग्जीक्यूट होंगे बहुत जल्दी, अगले एक दो हफ्ते में. देखते हैं चलो आगे क्या हो. चलिए, ऑप्टिमाइज हैश मैप. ओके, हैश मैप हैश द rows and column of server and count by traversing again over the grid whose rows or column has a greater than one server. ओके, सिंपली क्या करना है देख लो भाई. एक तो हैश में बना लो लो के लिए, रो के लिए और कॉलम के लिए, और उनको हैश कर दो वेयर देयर आर सर्वर्स. ओके, और फिर से ट्रैवर्स करो और जहाँ पे सर्वर मिले, अगर उसके रो में कोई सर्वर है तो उसकी हैश की वैल्यू ग्रेटर देन वन ही होगी, तो उसको मैं काउंट कंसिडर करूंगा. और उसके कॉलम में कोई सर्वर हो ग्रेटर देन वन हैश की वैल्यू फॉर दैट कॉलम, तो दैट इज वन. तो इसके लिए हमें क्या लग रहा है? एक्स्ट्रा स्पेस कितनी लग रही है? पहले पहले ब्रूट फोर्स में हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रही थी बिकॉज वी आर ट्रैवर्सिंग ओवर इट. ओके, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा था, मगर यहाँ पे टाइम कम लगेगा, ओ ऑफ एन इंटू एम ही लगेगा, मगर स्पेस लगेगी मैक्स ऑफ ओ ऑफ एन एम. दैट इज राइट. ओके, फॉर रो एंड कॉलम करस्पॉन्डिंग हैशेस. तो दैट इज सिंपल. तो ये है how we go from brute force to hash map for approaching part. Okay, not coding part.
तो इस तरह से हमें अप्रोच करना होता है हमेशा, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो सीधा कोड करने में मत घुसा करो। क्वेश्चन को पढ़ो, देन कंस्ट्रेंट देखो, देन उसका सोचो उसके बारे में, मतलब कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, टाइम स्पेस क्या होगा कंस्ट्रेंट के हिसाब से, एंड देन यू शुड गो फॉर। ओके, तो आप कोड देखते हैं। सो the number of rows, number of columns, and hash map for both corresponding row and call, and count variable to count the number of servers that can communicate. Okay, तो ये है पहला थॉट जहाँ पर हम मैप कर रहे रोज एंड मैप मैप रोज एंड कॉल्स ऑफ सर्वर्स। ओके, यहाँ पे if there is a server we have to just map the row and call, and now count how many servers can communicate here. Okay, so ये normally grade पे जाएंगे फिर से हम। if there is a server, then we have to check whether the server shares a similar row with another server, or if it count will be greater than one, or column, same column, कि कोई भी true हुआ तो count बढ़ा दो, and at the end return the count। टाइम और स्पेस मैंने ऑलरेडी बता दी है, और मेक श्योर टू लाइक द वीडियो यार। लाइक करोगे तो और लोगों तक जाएगा, और लोगों को रिकमेंड करेगा वो, तो रीच बढ़ेगी ना अपनी 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 रीच बढ़ानी है ना, अपने ग्रुप को बड़ा करना है, अपनी कम्युनिटी को। तो करो करो, लेट्स डू दैट। मिलते हैं कल फिर। ओके।